नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मस्जिद में कैसे आया पेट्रोल और पत्थर? झारखंड विधानसभा में गुंजा पलामू हिंसा का मुद्दा। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन 15 फरवरी को पलामू के पांकी में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा गरमाया। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने पांकी हिंसा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। शशि भूषण मेहता ने कहा कि मस्जिद में पेट्रोल, बम और पत्थर कहां से आए? महाशिवरात्रि के लिए तुरंत द्वार बनाने गए लोगों पर पथराव हुआ। बता दें कि पांकी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार मस्जिद के भीतर पेट्रोल, बम और पत्थर कहां से आए। इस दौरान जनताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और शशि भूषण मेहता के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने उक्त मामले को संज्ञान में लिया है। गौरतलब है कि झारखंड के पलामू जिले में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए तुरंत द्वार बनाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें 2 पुलिस पदाधिकारी सहित कुल 8 जवान जख्मी हो गए थे। 110 स्कूलों में 8वीं का एक भी छात्र नहीं। कई स्कूलों से नहीं भरे गए परीक्षा फॉर्म। बता दें कि जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3708 छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। ऐसे में परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्र छात्राएं अब 8वीं कक्षा के परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी, उसे बढ़ाकर 25 फरवरी की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में 110 स्कूलों का आंकड़ा शून्य है, यानी कि इन स्कूलों से एक भी छात्र छात्राओं ने 8वीं कक्षा का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। इनमें अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं। बताया चले कि धनबाद में सरकारी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1022 है। इनमें से 912 स्कूलों के 37,637 छात्र छात्राओं ने ही 8वीं कक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरा है। परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से किया जाएगा। संभावना है कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद 8वीं की परीक्षा शुरू हो। स्कूलों में छात्र छात्राओं को 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अरबपति इंजीनियर ने हड़प ली थी ठेकेदारों की गाड़ियां, लगे सनसनीखेज आरोप। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ठेकेदारों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ईडी को पूछताछ में 2 ठेका कंपनियों के संचालकों ने बताया कि उन्होंने वीरेंद्र राम के मर्जी से अपनी गाड़ी नहीं दी थी, बल्कि राम ने उनसे जबरन ली थी। वाहन लेकर बीते 2 सालों से वह इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जमशेदपुर के 2 ठेका कंपनियों की गाड़ियां वीरेंद्र राम के पास थी। ईडी ने जब दोनों कंपनियों के संचालकों से पूछताछ की तो दोनों वीरेंद्र राम पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। ईडी ने दोनों ठेकेदारों से उनके द्वारा किए गए सरकारी ठेकों की पूरी जानकारी मांगी है। ईडी को अंदेशा है कि दोनों ठेका कंपनियों का बड़ा टेंडर आवंटित किया गया था। इसके एवज में ही गिफ्ट या घूस के तौर पर दोनों वाहन वीरेंद्र राम ने लिए थे। गौरतलब है कि ईडी की छापेमारी के दौरान राम के पास से मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड टाटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 व राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन की इनोवा कार बरामद की गई थी। इनोवा पर तो बाकायदा झारखंड सरकार का बोर्ड लगाकर वीरेंद्र राम चला करते थे। आज झारखंड में ठप रहेगा पूरा हेल्थ सिस्टम, हड़ताल पर जाएंगे सारे डॉक्टर, यह है वजह। बता दें कि आईएमए और झांसा के आह्वान पर बुधवार को राज्य भर के सरकारी और निजी चिकित्सक कार्य बहिष्कार करेंगे। हालांकि अस्पतालों की इमरजेंसी में इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। आईएमए और झांसा चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ गोलबंद हैं। वे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। निजी और सरकारी सभी डॉक्टर इस प्रोटेक्ट में शामिल रहेंगे। इधर रिम्स प्रबंधन ने कहा कि अस्पताल की ओपीडी खुली रहेगी, पर दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि हम सभी आईएमए के सदस्य हैं और कार्य बहिष्कार का आह्वान आईएमए का ही है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि सीनियर डॉक्टरों से लेकर पीजी डॉक्टरों तक को सेवा बाधित करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें ड्यूटी निभाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रांची के निजी अस्पतालों में भी कार्य बहिष्कार का असर रहेगा, वहाँ भी ओपीडी बंद रहेंगे। रांची के मेडिका आर्किड राज्य सहित सभी निजी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में नहीं मिलता 5 दिन अंडा। आपको बता दें कि झारखंड में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में 5 दिन अंडे नहीं मिल रहे हैं। विधायक विनोद कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह जवाब दिया। कहा कि कैबिनेट ने 5 दिन अंडे देने का फैसला लिया है, लेकिन अंडा नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में सभी प्रकार के स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक अंडा फल सोमवार व शुक्रवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को आयु के अनुसार सप्ताह में 5 अंडा दिया जाना चाहिए या नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही विधायक जेपी पटेल के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने अनुदानित कॉलेज को राशि देना बंद कर दिया था। हेमंत सरकार ने इसमें वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। विधायक पटेल ने बीत रहे संस्थानों को लेकर सवाल पूछा था।
रामगढ़ उपचुनाव, यूपीए और एनडीए की प्रतिष्ठा पर दांव, सीएम समेत कई दिग्गज नेता लगा चुके हैं जोर। 2 मार्च को काउंटिंग। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए और यूपीए का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। यहाँ का फैसला आगामी 2024 के होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव का दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए रामगढ़ विधानसभा सीट को कई महीने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट को हासिल करने के लिए एनडीए और यूपीए के कद्दावर नेताओं ने जमकर पसीना बहाए हैं। 27 फरवरी को हुए इस उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आगामी 2 मार्च 2023 को काउंटिंग में मामला साफ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार यूपीए और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित कई दिग्गज नेताओं ने काफी मेहनत की है। सभी दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोलादुल में, चितरपुर, रुकबा एवं रामगढ़ में 5 चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को जीत दिलाने में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक सुरेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दिन रात एक किए हुए थे। मार्च से मई तक रहेगा प्रचंड गर्मी का प्रहार। बीते 123 सालों में सबसे गर्म रहा फरवरी का महीना। बता दें कि उत्तर पश्चिमी भारत समेत देश के कई हिस्सों में मार्च से मई के बीच सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी कर गर्मी जनित बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इसे लेकर राज्य को पत्र भेजा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 महीने के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों, मध्य भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश के दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर करीब करीब पूरे देश में गर्मी सामान्य से अधिक रहेगी। देश में इस बार की फरवरी माह बीते 123 सालों में सबसे गर्म रही। अगर बात दिल्ली की करें तो 73 सालों में यह तीसरा सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा है। 73% युवा चाहते हैं प्रदेश में लागू हो 2016 से पहले की नियोजन नीति। बता दें कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं से यह जानने का प्रयास किया कि सरकार को नियोजन के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार ने युवाओं से यह जानना चाहा कि क्या तत्कालीन तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाले के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा। राय के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुँच गयी। इसमें से 73% झारखण्ड के युवाओं ने 2016 से पहले वाले नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान और नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संबंध में स्पष्ट मानना था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। G20 की बैठक के लिए रांची तैयार, जुटेंगे देश विदेश के विशेषज्ञ। बता दें कि रांची के रेडिसन ब्लू होटल में 2 मार्च गुरुवार को G20 की बैठक होगी। इसमें विभिन्न देशों के 20 और भारत से एक प्रतिनिधि सहित करीब 60 लोग बैठक में शामिल होंगे। 28 फरवरी तक स्थानीय प्रशासन के पास यह अपडेट G20 दिल्ली की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मंगलवार को 5-6 देशों के प्रतिनिधियों का डिस्क्रिप्शन विदेश मंत्रालय में पेंडिंग था। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि बुधवार को अगर कुछ और विदेशी प्रतिनिधियों के डिस्क्रिप्शन की मंजूरी मिलती है तो विदेशी मेहमानों की संख्या में इजाफा संभव है। उक्त लोगों के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विभिन्न टॉपिक पर अपनी राय रखेंगे। समिट को लेकर एनएसजी की टीम भी रांची आ गई है। इसमें स्वागत सत्र 2 मार्च को सुबह 11:15 से 11:30 तक। सत्र 2 में टॉपिक सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड फोटोवोल्टाइक्स टेक्नोलॉजी सुबह 11:30 से 11:45 तक। सत्र 3 में टॉपिक मटेरियल्स एंड प्रोसेस फॉर ग्रीन एनर्जी दोपहर 2 बजे से 2:15 तक। सत्र 4 में पैनल डिस्कशन, पैनलिस्ट का समय 3:40 से 4:40 तक और वैलिडेटरी सत्र का समय 4:40 से 5 बजे तक निर्धारित है। युवाओं को नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, इस नारे के साथ बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। बता दें कि झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति का मुद्दा गरमाया हुआ है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायक विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे। बीजेपी विधायक अनंत ओझा, नीरा यादव, अन्नपूर्णा सेन गुप्ता और बिरंजी नारायण सहित कई अन्य विधायक नियोजन नीति की मांग वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। बीजेपी विधायकों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं के बीच नियोजन नीति को लेकर सर्वे करा रही है। सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसमें साफ है कि राज्य के युवाओं ने पूर्व की रघुवर सरकार की नियोजन नीति को सही करार दिया है। यह सर्वे हेमंत सरकार के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों तक इस सरकार ने राज्य के युवाओं को झांसे में रखा है। अब सवाल यह उठता है कि उन युवकों को क्या होगा जो 3 वर्षों से नौकरी की आस में अपनी एज लिमिट क्रॉस कर गए हैं।
नई नियोजन नीति लाएगी झारखंड सरकार। गुरुवार को कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई नियोजन नीति आएगी। उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति में युवाओं को भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा कि सर्वे में जो बातें आई है उस पर सरकार गंभीर है। मंत्री बाना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य की जनता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा। हम राज्य की जनता पर जबर नीति थोपने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने इतने काले कारनामे किए हैं जिसे साफ करने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा किए गए सर्वे में 2016 वाली नियोजन नीति के पक्ष में 75% से ज्यादा युवा हैं। जाहिर सी बात है कि नई नियोजन नीति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का तांडव, आईडी ब्लास्ट में पति की मौत, पत्नी जख्मी। बता दें कि झारखंड में नक्सली वारदातें बदस्तूर जारी है। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। यह नक्सली द्वारा बिछाए गए आईडी बम की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना में एक महिला भी गंभीर रूप से जख्मी है। घटना बुधवार तड़के उस वक्त हुई जब एक दंपति अपने खेत में फसल देखने गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार तड़के इचाहातू गाँव में एक दंपति अपने खेतों में लगी अरहर की फसल देखने गया था। दंपति मुख्य सड़क से कुछ दूर स्थित पगडंडियों से होता हुआ खेतों की ओर जा रहा था कि तभी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी बम ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आकर 52 वर्षीय कृष्ण पूर्ति और 45 वर्षीय नंदी पूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। तभी स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पति पत्नी को घटनास्थल से उठाया और अस्पताल जाने की कवायद शुरू करने लगे। तभी 52 वर्षीय कृष्ण पूर्ति की मौत हो गई और 45 वर्षीय नंदी पूर्ति गंभीर रूप से जख्मी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।